नमस्कार। सोचिए जरा, कोई भी देश असल में महान कैसे बनता है? मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी सेनाओं या मजबूत इकोनॉमी से? शायद नहीं। आज हम बात करेंगे भारत की तरक्की के पीछे छिपे 3 सबसे जरूरी पिलर्स की। जीवन देने वाला पानी, भविष्य बनाने वाली टेक्नोलॉजी और हाँ, दुनिया में अपनी शर्तों पर खड़े होने का दम। तो सवाल ये उठता है कि एक सुरक्षित भविष्य का असल मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ पैसा और तरक्की है, या फिर बात कुछ और है, कुछ इससे भी ज्यादा गहरी? आइए समझते हैं कि भारत इस मुश्किल पहेली को कैसे सुलझा रहा है। देखिए, सच्ची ताकत सिर्फ सरहदों की हिफाजत करने में नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने में है। अपने लोगों को संभालना, अपने भविष्य को एक नई रफ्तार देना और हाँ, पूरी दुनिया के सामने अपने दम पर खड़े होना। और इन सब की बुनियाद रखी जाती है पानी, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता से। और इस बुनियाद का भी जो आधार है ना, वो एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर वेल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पानी। हमारी जिंदगी, हमारी खेती, हमारी इंडस्ट्री, मतलब हर चीज की जान है पानी। भारत की कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है ना? एक ऐसा देश जो नदियों को मां मानकर पूछता है, वही देश सालों से पानी की कमी से जूझ रहा था। सूखती नदियां, खाली कुएं और पानी के लिए मीलों तक पैदल चलती औरतें। ये सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस नहीं थी, ये लाखों लोगों की जिंदगी की हकीकत थी। उनका हर रोज का संघर्ष था। तो इस बड़ी चुनौती का जवाब कहीं ऊपर से नहीं, बल्कि जमीन से ही निकल कर आया। एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया के रूप में, जन आंदोलन, यानी लोगों का अपना मूवमेंट। यह सिर्फ कोई सरकारी प्लान नहीं था कि पाइपलाइन बिछा दी और काम खत्म। नहीं, ये एक मिशन था, एक सोच बदलने का मिशन, ताकि पानी बचाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर एक नागरिक का जुनून बन जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ एक नारा बनकर नहीं रह गया। ये जल जीवन मिशन जैसी बड़ी बड़ी योजनाओं में तब्दील हुआ, जिसका एक ही मकसद था, हर गांव, हर घर तक नल से साफ पानी पहुंचाना। इसमें नमामि गंगे जैसे पवित्र मिशन भी थे। लेकिन जानते हैं असली जादू कहां हुआ? वो हुआ पानी समितियों में, जहां गांव के लोगों ने और खास तौर पर महिलाओं ने अपने पानी का भविष्य अपने ही हाथों में थाम लिया। तो इसका नतीजा क्या निकला? वो सच में हैरान करने वाला है। आप सोचकर देखिए, सिर्फ 70 महीनों के अंदर 11 करोड़ 25 लाख नए नल कनेक्शंस। ये सिर्फ आंकड़े या पाइपलाइनें नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की बदली हुई जिंदगियां हैं। और यही होता है जब कोई सरकारी योजना सचमुच में एक जन आंदोलन बन जाती है। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि भारत की जल सुरक्षा ऊपर से आए आदेशों से नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के हाथों से, उनके मजबूत इरादों से बनी है। ये था हमारा पहला स्तंभ। चलिए अब अपना ध्यान जमीन से उठाकर आसमान की तरफ ले चलते हैं। कम्युनिटी की ताकत से लेकर कटिंग एज इनोवेशन तक। ये है भारत की प्रगति का दूसरा स्तंभ, टेक्नोलॉजी। और यहीं पर भारत की स्ट्रैटेजी का जो अनोखापन है वो सामने आता है। ये लोगों की ताकत यानी जन आंदोलन को दिमाग की ताकत यानी आत्मनिर्भर भारत के साथ मिलाती है। मतलब सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, बल्कि उसे एक भारतीय तरीके से, अपने तरीके से सॉल्व करना है। और हाँ, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो सिर्फ सॉफ्टवेयर ऐप्स की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल नहीं। जरा समुद्र की गहराइयों में चलिए। भारत ने हाल ही में अपना खुद का लाइडार बोया सिस्टम सफलता से टेस्ट किया है। ये एनर्जी के मामले में आज़ादी की तरफ एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो सवाल है कि ये फैंसी सा दिखने वाला गैजेट आखिर करता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि समंदर के बीचों बीच एक हाईटेक वेदर स्टेशन खड़ा है, जो हवा को देखने के लिए लेजर बीम्स का इस्तेमाल करता है। इससे भारत को समंदर में बड़े बड़े विंड फार्म बनाने में मदद मिलेगी। हमारे मौसम के अनुमान और भी सटीक हो जाएंगे। और ये सब कुछ घर में बनी टेक्नोलॉजी से। यही तो है मेक इन इंडिया की असली ताकत। और ये इनोवेशन सिर्फ समंदर तक ही नहीं रुका है, ये अब हमारे घरों तक भी पहुंच रहा है। जरा सोचिए, आपके घर की खिड़कियां और दीवारें बिजली बना रही हैं। नहीं नहीं, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है। ये है भारत की नई सोलर टेक्नोलॉजी, जो एनर्जी के बारे में हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकती है। तो ठीक है, पानी की बात हो गई, टेक्नोलॉजी की भी बात हो गई, लेकिन एक सवाल उठता है, ये सब इतना जरूरी क्यों है? भारत दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी खरीद क्यों नहीं सकता? इसका जवाब हमें ले जाता है हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ की तरफ, दुनिया का खेल।
ये तीसरा पिल्लर उस कॉम्प्लेक्स दुनिया के बारे में है जिसमें हम आज जी रहे हैं। यहाँ आत्मनिर्भर होना सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक ढाल है, एक शील्ड है। आइए समझते हैं क्यों। देखिए, सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि दुनिया में ताकत का खेल अक्सर पैसों से शुरू होता है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल पेमेंट के लिए स्विफ्ट सिस्टम और पूरी दुनिया में अमेरिकी डॉलर का दबदबा, ये सिर्फ फाइनेंशियल टूल्स नहीं हैं। सोर्स मटेरियल के मुताबिक इनका इस्तेमाल देशों पर दबाव बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके बाद आती है टेक्नोलॉजी। सोचिए, हर बार जब हम अपना फ़ोन अनलॉक करते हैं या कुछ गूगल करते हैं तो हम एक बहुत बड़े ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। सोर्स मटेरियल बताता है कि ये प्लेटफॉर्म्स जो हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बनाते हैं, वो हमारे बारे में ढेर सारा डेटा भी इकट्ठा करते हैं। और आज की दुनिया में जिसके पास डेटा है उसी के पास असली पावर है। और आखिर में आते हैं पावर के पारंपरिक तरीके, एडवांस्ड हथियारों की सप्लाई पर कंट्रोल, दुनिया के ज़रूरी एनर्जी सोर्सेज पर दबदबा, और हाँ, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए ये तय करना कि दुनिया कौन सी कहानी सुनेगी। ये वो असलियतें हैं जिनका सामना आज हर देश को करना पड़ता है। और बस यही वजह है कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जब आप दुनिया की इस शतरंज की बिसात को समझते हैं तो ये साफ हो जाता है कि अपनी टेक्नोलॉजी बनाना, अपने रिसोर्सेज को सिक्योर करना और अपने पैरों पर खड़े होना, ये सिर्फ गर्व की बात नहीं है, ये किसी भी देश के वजूद का सवाल है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। पानी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी, ये कोई अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, ये भारत के भविष्य के लिए एक सिंगल इंटीग्रेटेड ब्लूप्रिंट है। इसे ऐसे समझिए, पानी वो मजबूत नींव है जिस पर सब कुछ टिका है, टेक्नोलॉजी वो पावरफुल इंजन है जो देश को आगे खींच रहा है, और स्ट्रैटेजिक अवेयरनेस वो मजबूत ढाल है जो इसे बाहरी खतरों से बचाती है। नींव, इंजन और ढाल तीनों एक साथ। और सबसे ज़रूरी बात ये समझने वाली है कि इनमें से एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक मजबूत नींव के बिना इंजन किस काम का, और एक इंजन और नींव मजबूत ढाल के बिना हमेशा खतरे में रहेंगे। ये तीनों जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी बात बनती है। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शुरुआत होती है एक गांव में बचाई गई पानी की एक एक बूंद से। ये कहानी पहुंचती है समंदर में चमकती लेजर बीम तक, और इसका मकसद है दुनिया के मंच पर भारत की जगह को मजबूत करना। ये जमीनी हकीकत और हाईटेक विजन का एक साथ आना है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जैसे जैसे ये तीन स्तंभ, पानी, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता, और भी मजबूत होते जाएंगे, ये भारत के भविष्य के लिए कौन से नए रास्ते खोलेंगे। ये सिर्फ आज को बचाने की कोशिश नहीं है, ये आने वाले कल की एक पूरी तरह से नई तस्वीर बनाने की तैयारी है।